दोस्तों, आज की कहानी है आशीर्वाद। रात के लगभग 9 बज रहे थे। दुर्गा बाबू जैसे ही अपने ऑफिस से वापस घर आए तो उनके घर के आगे एक औरत खड़ी थी। उनकी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, महिला, आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर ना जाने कब से यहाँ भटक रही है और बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। दुर्गा बाबू ने उस चिट्ठी की ओर उस महिला को देखा तो वो हैरान रह गए। कौन थी वो औरत और वहाँ क्यों आई थी और किसकी थी वह चिट्ठी? रात तकरीबन 9 बजे ऑफिस से लौटने के क्रम में दुर्गा बाबू की चमचमाती कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक में घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर ना जाने कब से यहाँ भटक रही है और आपसे बार बार अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी यहाँ से जा ही नहीं रही है। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी है। दुर्गा बाबू ने गार्ड की बातों को सुनकर आश्चर्य से उस महिला को अपने पास बुलाया और उससे जानना चाहा, आप कहाँ से आई हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? किसने मुझे यह चिट्ठी लिखी है? तब कपकपाते हाथों से महिला ने बिना कुछ ज्यादा बोले दुर्गा बाबूजी को एक चिट्ठी पकड़ाते हुए और धीमी आवाज में बोली, साहब, मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूँ। तत्काल आपकी मदद चाहिए। आपके पिताजी ने मुझे यह चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। इसे किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। आपका जीवन भर उपकार रहेगा। गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में मैं आपके पास आई हूँ। चिट्ठी लेते हुए दुर्गा बाबूजी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दुर्गा बाबू जी उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल के बाद अत्यंत गंभीर व शांत हो गए। उसके बाद वह मैली कुचैली साड़ी पहनी कभी उस महिला की तरफ देखते तो कभी उस चिट्ठी को। कुछ देर तक गहरी चिंता में दुर्गा बाबूजी निमग्न कुछ सोचते रहे। दरअसल उस चिट्ठी के साथ साथ वह महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर उनके पास इलाज हेतु मदद के लिए अपने गांव से शहर पहुंची थी। दुर्गा बाबूजी कुछ क्षण अपने सुरक्षाकर्मी को बोलकर उस महिला और उसके बीमार बच्चे के लिए अपने गेस्ट रूम में रहने का प्रबंध कराया और फिर वहीं कुछ देर बाद दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था की। महिला ने पुनः उनसे विनती करते हुए कहा, साहब, भगवान के लिए मेरी सहायता कीजिए। मेरे इकलौते बीमार बच्चों को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। महिला बोलते बोलते उनके पैरों पर गिर पड़ी। अरे माताजी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी माँ समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा बाबूजी ने उसका धैर्य बढ़ाया। इतने में रात के सन्नाटे को चीरती हार्न बजाते हुए एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल बाद ही एक डॉक्टर वहां उपस्थित हुए। डॉक्टर साहब, यह बच्चा बीमार है। इसको जरा पूरी गंभीरता से देखकर इसका इलाज शुरू कीजिए, दुर्गा बाबूजी ने कहा। डॉक्टर बाबू ने बिना कोई समय गवाए लगभग 20 मिनट तक उस बच्चे का गहन निरीक्षण किया और बिना कुछ जांच करवाने के साथ साथ कुछ दवाइयाँ
की पर्ची भी खड़े दुर्गा बाबूजी के हाथों में पकड़ा दिया। यह कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगा लीजिए, मरीज को अभी देने हैं। और मैं अपने साथ जांच के लिए इस बच्चे का रक्त लेकर जा रहा हूँ। और डॉक्टर ने दुर्गा बाबूजी से कहा और फिर वहाँ से निकल गए। दुर्गा बाबूजी ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ाते हुए उसे तुरंत सारी दवाइयाँ लाने का निर्देश दिया और फिर अपने घर के अंदर जाने के लिए वहाँ से गलियारों की ओर। मुझे साहब, बस आप मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते। मैं गरीब, कहाँ से इतने पैसे दे पाऊंगी? इलाज के पैसे मेरे पास तो रहने खाने तक की भी पैसे नहीं है। महिला गिड़गिड़ा रही थी। माताजी, अब आप निश्चिंत रहें और जाकर आराम करें। रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर दुर्गा बाबू वहाँ से निकल अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए। सुबह डॉक्टर बाबू बच्चों की तमाम रिपोर्ट के साथ फिर आए और उसे एक इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयाँ दी। अपने ऑफिस से ठीक पहले दुर्गा बाबूजी ने बीमार बच्चे के साथ उस महिला के लिए अच्छी तरह से खाने पीने की व्यवस्था कर दी और सबको ध्यान रखने के लिए निर्देशित कर वहाँ से चले गए। डॉक्टर बाबू अब नियमित रूप से आकर उस बीमार बच्चे की जांच करते और साथ ही सही ढंग से उसका इलाज किया। लगभग 1 महीने के बाद जब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो महिला दुर्गा बाबू के सामने जाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं वापस अपने गांव जाना चाहती हूँ। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं जीवन भर आपका और आपके पिता शशिकांत जी का उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जब महिला अपने बच्चों के साथ वहाँ से विदा होने लगी तो दुर्गा बाबू ने उस कुछ रुपयों के साथ दोनों को नए कपड़े और 2 जोड़ी नए चप्पल उपहार स्वरूप दिया और साथ ही उसे एक चिट्ठी भी देते हुए कहा कि इसे उन पिताजी को दे दीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ भेजा था। महिला हाथ जोड़कर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन्हें लगभग अनगिनत आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चल पड़ी। ठीक दूसरे ही दिन अपने गांव पहुँच शशिकांत जी को वह चिट्ठी देते हुए महिला ने दुर्गा बाबूजी की बहुत तारीफ करने लगी। बाबा, आपका बेटा तो देवता है देवता, कितना ख्याल रखा हमारा। ऐसा बेटा किस्मत वाले को ही नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके पूरे परिवार को हमेशा सुखी रखे। शशिकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर ठगी सी रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और ना ही कभी आपसे मिला हूँ, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ महीने पहले ही उसने मकान बेच दिया है। अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए। बचपन से ही मुझे अपने पिता का सुख नहीं मिला। माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सगे पिता ने मुझे कुछ करने के लिए आदेश दिया है। आप कृपया इन माताजी से कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इन माताजी के द्वारा जितना आशीर्वाद और जितनी शुभकामनाएं मिली, उस उपकार के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। सादर प्रणाम, आपका धर्मपुत्र दुर्गा बाबू। कुछ बेहद खामोश लम्हों के बाद शशिकांत जी का सर कुछ सोचकर खुद ब खुद उसे अनजान सज्जन व्यक्ति के सम्मान में झुक गया और उनकी आंखें तो नम थी। उनके पुत्र ने चुपके से मकान जिन परेशानियों से बचना चाहा था, उन परेशानियों को एक अनजान पवित्र आत्मा ने अपने लिए वरदान साबित हुआ। उनका सम्मान सुरक्षित रखा। धन्य उसका संस्कार। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो को लाइक और शेयर करें।
चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद।